अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। अब क्या भाजपा के संसद में पसीने छूटेंगे? कौन सी ऐसी प्लान लेकर आ रही है विपक्ष जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ दिखाई दे रहे हैं? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, दो भाई दोनों तबाही। वही दोनों भाई है अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी हर तरीके से हिट है, ये बात तो जनता जानती है और ये बात बखूबी भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलते हैं वहां भाजपा की सामत आ जाती है। अब दोस्तों एक बार फिर से भाजपा के खिलाफ सदन में मोर्चा खोलने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आ गए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आज के ही दिन की है जहां सदन में चर्चा होने वाली है। उसी दौरान जो विपक्षी सांसद है वो संसद के बाहर खड़े होकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें जितने भी विपक्ष के सांसद हैं सभी को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य चेहरे हैं उनमें आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई देंगे, अखिलेश यादव दिखाई देंगे, साथ ही साथ अवधेश पासी जिन्होंने भाजपा को धूल चटाई थी वो भी आपको दिखाई देंगे। यानी कुल मिलाकर जो असली चेहरे हैं, एक तरफ जहां राहुल गांधी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम किए हुए हैं, चाहे वो पीएम कंप्रोमाइज का मुद्दा हो, चाहे ईरान इजराइल युद्ध का मामला हो, चाहे एप्स्टीन फाइल का मामला हो या फिर ट्रेड डील की मामला हो, चाहे वो ट्रंप के इशारे पर नाचने का मामला हो, चाहे वो रसिया से तेल खरीदने का मामला हो, इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ जहां भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा है, भाजपा के नाक में दम कर ही रखा है, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी कूद चुके हैं भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने। बकायदा अखिलेश यादव ने इस विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में राहुल गांधी का साथ दिया और राहुल गांधी से आकर गर्मजोशी के साथ अखिलेश यादव हाथ मिलाते हैं और राहुल गांधी से कंधा मिलाकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं। आगे अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस तरह से भाजपा ने हर तरह से हमारी देश की स्वाधीनता के साथ समझौता कर रखा है, देश की आजादी के साथ, संप्रभुता के साथ समझौता कर रखा है, उस पर भाजपा से सवाल किए जाएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि जब इससे पहले सदन का सत्र चला था तो वहां मुद्दे कुछ और थे, लेकिन अब हमारे मुद्दे कुछ और है। अब हमारा मुद्दा वैश्विक युद्ध को लेकर है, जो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है उस पर भारत का क्या स्टैंड होगा, ईरान इजराइल युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनका क्या होगा, जो प्रधानमंत्री के साथ पत्रकार जो फॉरेन कंट्रीज में गए थे और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं, फंस चुके हैं, उनकी वापसी भारत में कैसी होगी, और जो तेल को लेकर मामला चल रहा है, जो ट्रेड डील को मामला चल रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव भाजपा को घेरते हैं और इस राहुल गांधी की लड़ाई में राहुल गांधी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, अब तक तो राहुल गांधी बाकी विपक्षी सांसदों के साथ मोर्चा खोल के सदन में तो डटे हुए थे, लेकिन अब इसमें अखिलेश यादव भी राहुल गांधी का साथ देने आ गए हैं। आप समझ सकते हैं कि जब ये दो भाई दोनों तबाही अगर एक होकर सदन में बैठ जाएं भाजपा के खिलाफ तो भाजपा को एक नहीं, दो नहीं, तीन गिलास पानी पीना पड़ जाएगा। जैसा प्रधानमंत्री से जब भी सवाल पूछा जाता है गिलास से पानी उठाकर पीने लगते हैं, अब वही पानी पिलाने के लिए राहुल और अखिलेश की जोड़ी तैयार है। दोस्तों देखना होगा संसद में क्या क्या धमाका होता है, क्या क्या बवाल होता है, क्योंकि दो भाई एक साथ संसद में अब आ गए हैं और भाजपा की सहमत आनी भी तय है। देखना होगा हमारे कंप्रोमाइज पीएम सवालों के जवाब देते हैं, ट्रेड डील को लेकर सवाल के जवाब देते हैं, एप्स्टीन फाइल को लेकर जवाब देते हैं, ट्रंप के इशारे पर नाचने को लेकर जवाब देते हैं, या फिर ईरान इजराइल युद्ध पर भारत की क्या स्थिति है, भारत का क्या स्टैंड है, इन तमाम सवालों को लेकर जवाब जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से दिया जाएगा या फिर सवालों से भाग खड़े हो जाएंगे भाजपाई। तो दोस्तों देखना होगा अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर से संसद में क्या धूम मचाती है। तब तक के लिए हमारा चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को देखते रहिए और जो कुछ भी निकल के आएगा तुरंत से तुरंत हम आपको जरूर बताएंगे, जरूर अपडेटेड करेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।